नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। ब्रेकिंग मैनपुरी रिपोर्ट। अमित कौशिक। मैनपुरी जनपद में आज कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का दौरा रहा, जहां उन्होंने लोक निर्माण विभाग PWD द्वारा कराए जा रहे 97.22 लाख रुपए की लागत के विकास कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई अहम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सरकार की नीतियों को लेकर अपना पक्ष रखा। फिल्म धुरंधर 2 को लेकर उठे विवाद पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि अगर किसी फिल्म में किसी का नाम स्पष्ट रूप से नहीं लिया गया है तो अनावश्यक विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी पक्ष को आपत्ति है तो न्यायालय का रास्ता खुला है, लेकिन समाज में भ्रम और वैमनस्य फैलाने का प्रयास नहीं होना चाहिए। सैफई PGI में मानसिक रोगी महिला के साथ दुराचार की घटना पर मंत्री ने गंभीरता जताते हुए कहा कि इस मामले में जांच तेजी से चल रही है। संबंधित लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और दोषियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। महंगाई और गैस सिलेंडर की लाइनों को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और ऊर्जा संकट के बावजूद भारत की स्थिति अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर हर घर तक रसोई गैस पहुंचाने का काम कर रही है, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिली है। अलीगढ़ में भाजपा नेताओं के 2 गुटों के बीच हुई भिड़ंत पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने कहा कि बड़ा संगठन होने के कारण कभी कभी इस तरह की छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि भाजपा एक अनुशासित पार्टी है और जो भी अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि पूरे देश की जनभावनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बंगाल में सत्ता परिवर्तन तय है और जनता भाजपा को मौका देने जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर कि भाजपा हर मुद्दे को धर्म से जोड़ती है, मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि सनातन संस्कृति का सम्मान करना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के साथ साथ सांस्कृतिक मूल्यों को भी आगे बढ़ा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए जयवीर सिंह ने कहा कि इस तरह के बयान उनकी राजनीतिक हताशा को दर्शाते हैं। उन्होंने दावा किया कि बंगाल की जनता इस बार बदलाव चाहती है और वहां कमल खिलने जा रहा है। अंत में कैबिनेट मंत्री ने ईद के पावन अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा अपना है और सभी को मिलजुल कर भाईचारे के साथ त्योहार मनाना चाहिए। बाइट जयवीर सिंह, कैबिनेट मंत्री। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी, आदरणीय SP साहब, आदरणीय श्रीमती ममता राजपूत जी, आदरणीय श्री आलोक गुप्ता जी, एक लंबी श्रृंखला है कार्यों की जिनका शिलान्यास और लोकार्पण, यदि हर कार्य का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मंत्री जी करने लगे तो शायद समय की कमी पड़ जाएगी, कार्य नहीं खत्म होंगे। इतने कार्य आपके कार्यकाल में यहाँ कराए गए और ये 45 करोड़ के कार्य जिनका आज शिलान्यास होना है, सिर्फ उनकी बात नहीं है। अभी आपने सुना कि बाईपास की महत्वाकांक्षी परियोजना माननीय मंत्री जी के प्रयासों से जनपद मैनपुरी में आई है, जिसकी आपने शिलान्यास किया। क्या आदरणीय योगी जी की सरकार है। 17 से लेके अब तक 9 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के कदम से कदम मिलाकर मैनपुरी की पावन धरती पर, ऋषियों मुनियों तपस्वियों की धरती पर विकास के नए नए पायदान छूने का काम हो रहा है। जिस तरीके से मैनपुरी को नई भव्य दिव्य अलौकिक मैनपुरी को बढ़ाने का कार्य लगातार हो रहा है, ताकि जन सुविधा के साथ साथ सनातन संस्कृति के सम्मान के साथ, विरासत के सम्मान के साथ विकास की नई यात्रा पूरी होने का काम मैनपुरी कर रही है। धुरंधर 2 मूवी को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है। धुरंधर 2 पिक्चर आई है, उसको लेकर के विपक्ष विरोध कर रहा है। क्या अतीक अहमद के पाकिस्तान के कनेक्शन को लेकर तो प्रदर्शन किया गया। हमें लगता है कि उसमें धुरंधर को काफी विस्तृत रूप से जानकारी करने की जरूरत है। राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ अगर कोई कहा गया जिसमें किसी का नाम न हो,
तो उसमें मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई आपत्ति है विपक्ष को तो न्यायालय है, वहां जाए। समाज में विषमता फैलाने का या बेमरता फैलाने का प्रयास नहीं हो रहा है। सैफई पीजीआई में मानसिक रोगी महिला के साथ दुराचार की घटना आई है। कठोर कार्रवाई उसमें हो रही है, तमाम लोग चिन्हित किए गए हैं, विवेचना जारी है और कठोर कार्रवाई होगी। आलू किसान की लागत नहीं निकल रही है, किसान परेशान है। किसान सब्जी है, आलू सब्जी है, कोई फसल नहीं है, खाद्यान्न नहीं है। खाद्यान्न की निर्धारित कीमतों पर एमएसपी पे सरकार खरीद कराती है, लेकिन तो कोल्ड स्टोरेज में रखने के बाद दिसंबर तक का अवसर है। तमाम ऊंचे नीचे भाव सब्जी के होते हैं, आलू का भी होगा, संभावनाएं बनेंगी। इसलिए हमारी सलाह है कि किसान अपना भंडारण कोल्ड स्टोरेज में करें। मंत्री जी सवाल कर रहा है कि जनता कभी गैस की लाइन में तो कभी गैस की लाइन में। मैं समझता हूँ कि दुनिया में जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां हैं और जिस तरह का क्राइसिस है, खास रूप से ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे कम प्रभावित हिंदुस्तान है। आज हम लोग हर घर तक रसोई गैस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी ये देखा जा रहा है भाजपा नेताओं के दो गुट आमने सामने हो गए 23 सेकंड में। भाजपा नेताओं के दो गुट आमने सामने हो गए 23 सेकंड में विवाद हुआ, जिसमें कई राउंड फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ। कह रहा है ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं। अलीगढ़ देखिए, बड़ा परिवार होता है तो छिटर-पुटर होता रहता है। भाजपा संगठित अनुशासित पार्टी है, अनुशासन रहेगा, जो भी अनुशासन तोड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बंगाल में चुनाव को लेकर कैसा प्रदर्शन रहेगा? देखिए, पूरे देश की जन आस्थाएं, जन भावनाएं और जनता का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी और योगी जी के साथ है। मंत्री जी आखिरी सवाल, लंबा युद्ध ये देखने को मिल रहा है, लंबा युद्ध चलेगा क्योंकि हमारे पास ऊर्जा के क्षेत्र में गंभीर समस्या है। देखिए, आपने ये देखा होगा, आपने ये महसूस किया होगा कि हमारी सरकार आदरणीय मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा कैसे बचे। हम वैकल्पिक ऊर्जा के लिए बैटरी से चलने वाली भी गाड़ियां, अन्य व्यापार ईवी से इलेक्ट्रिक वाहन, हाइब्रिड इंजन वाले गाड़ियां, सोलर पे भी ये सब प्रयास लगातार कर रहे हैं। समय लगेगा। हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर कैसे हों, ये हमारा पूरा प्रयास है। उसके लिए सरकार तमाम सब्सिडी इंसेंटिव देने का भी काम कर रही है। अखिलेश जी लगातार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मुद्दों हर मुद्दे को धर्म से जोड़ करके प्रदर्शित कर रही है। हमारी सनातन संस्कृति को कोई दे भाग जाएगा क्या? हम सनातन संस्कृति के सम्मान के साथ विकास की यात्रा कर रहे हैं। मंत्री जी हम संख्या में जरूर कम है, आज हमारा त्योहार भी है, क्या हमें मुबारकबाद नहीं दो? अरे बधाई, देश में रहने वाला हर नागरिक हमारा है, सब हमारा परिवार है। जो हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हमारा अपना है। आज के ईद के पावन अवसर पर उनको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, शुभकामनाएं। ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी सरकार चोर गुंडों की है सरकार। क्या कहें बेचारी, क्योंकि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बंगाल की जनता इस बार कमल खिलाने जा रही है।